अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्राफ नंबर 4 यूनिट 10 अ वर्ल्ड विद नो बुक्स का पैराग्राफ 4, फिर 5 भी करेंगे, फिर 6 खत्म कर लेंगे। फोर्थ पैराग्राफ आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है, बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। किताबें हमारे लिए सुकून का एक जरिया हैं। दे आर अ सेफ शेल्टर, वो एक महफूज पनाहगाह है, यानी कि आपके लिए, यानी दुनिया में कोई भी आपके मसाइल वगैरह चल रहे हैं ना, आप एक दफा जब किताब खोलते हैं, आप किताब में जो मौजूद दुनिया है आप उसमें चले जाते हैं। ठीक है, आप कुछ देर के लिए आपको एस्केप एक मिल जाता है अपने जिंदगी के मसाइल से। तो इसलिए ये एक आपके लिए एक सेफ शेल्टर है, ये एक सहारा है आपके लिए कि आप अच्छा। कहानियां एक अलग बात है, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आपको बता देंगे ऐसी सिचुएशंस में ऐसे करें, अपने मसलों के साथ ऐसे डील करना है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वही वाली बात है कि सुकून का जरिया ये है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री मैन हैज फाउंड पीस इन रिटन बुक्स। पूरी इंसानी तारीख के दौरान इंसान ने लिखी हुई किताबों में अमन हासिल किया है। अमन हासिल किया है या पाया है, दोनों ठीक है। बुक्स आर ब्रिजेस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। बुक्स आर ब्रिजेस, थ्रू देयर पेजेस वी मेक आवर कॉन्टैक्ट विद सोसाइटी। यानी कि किताबें पुलों की तरह हैं, जब हम इनके सफ़ों के जरिए हम मुआशरे के साथ राब्ता कायम रखते हैं या कायम करते हैं। Those who read more are better prepared to face the world than those who don't read. वो लोग जो ज्यादा पढ़ते हैं वो दुनिया का सामना करने के लिए उन लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से तैयार होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं। यानी कि ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे हो ना, तो एक आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि लोगों से एक तरह से लोगों से बात कैसे करनी है, वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव हो जाती है। कई कई सिचुएशंस के बारे में आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ते हैं, किसी के साथ आप बात कर रहे हैं तो आप कोई कॉमन ग्राउंड आपको मिल जाता है। कोई कहता है कि मुझे फलान जगह बहुत पसंद है, आप कहेंगे हाँ मैंने इस किताब इसके बारे में इस किताब में पढ़ा था, इसने ये लिखा था। वो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन भी चली जाती है, आपको बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि क्या चीज कैसे करनी है। और ये हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की बातें नहीं कर रहे, हम उसके अलावा की किताबों की भी बात कर रहे हैं, नॉवेल्स की बात कर रहे हैं, हम सेल्फ हेल्प बुक्स की बात कर रहे हैं, और बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। बुक्स पढ़ें। मैं कहती हूँ आपको जिस किस्म की किताब मिलती है आप उसको पढ़ें, आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। ये मेरा रूल रहा है बचपन से कि मैगजीन सामने आ गया उसको भी पढ़ लो, कोई किताब सामने आ गई उसको पढ़ लो, किसी वॉशिंग मशीन के साथ आया हुआ उसका यूजर मैनुअल आया है, जो छोटी सी किताब आती है जिसमें लिखा होता है इसको कैसे ऑपरेट करना है, उसको भी पढ़ लो। सब कुछ पढ़ लो, बिलबोर्ड्स पढ़ें, जो मर्जी आपके सामने है उसको पढ़ें, आपकी नॉलेज में इजाफा जरूर होगा। बड़ा जरूरी है पढ़ना। अच्छा, अब वो आगे पैराग्राफ 5 में हमसे कह रहे हैं, though reading a book connects us with humanity, it is also the last truly private act in a world that has become too public. किताब पढ़ना हमें इंसानियत के साथ वाबस्ता रखता है, और it is also the last truly private act in a world that has become too public. ये इसके साथ साथ ये ऐसी दुनिया में जहां पर हर चीज बहुत अवामी हो चुकी है, एक आखिरी निजी सरगर्मी बाकी है। यानी कि क्या होता है कि आप बाहर खाना खा रहे हैं या आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, हर चीज बहुत पब्लिक हो चुकी है, आपके पास कोई प्राइवेसी नहीं बची। कैसे नहीं बची कि हर चीज में कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है उसमें। फिर अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, और जो भी बंदा कर रहा है उसको पहले पोस्ट कर रहा है उसके बाद कर रहा है। लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे हैं ना, तब आप अकेले अपने साथ बैठ के आप हैं और आपके साथ भी आप हैं वाला सीन हो जाता है कि आप किताब खोलते हैं और आप उसको पर्सनली इंजॉय करते हैं। ठीक है, खुद ही आप इंजॉय करते हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये जरूर एडवाइस करूंगी कि अगर आपको उसमें कोई पैराग्राफ पसंद आता है, कोई उसमें लाइन पसंद आती है, कई दफा बड़ी खूबसूरत चीजें लिखी होती हैं, तो उसको आप कहीं साइड पे लिख लें, उसकी फोटो ले लें और वो शेयर करें, वो जरूर शेयर करें, अपनी स्टोरी पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वो भी जिसको वो समझ आ जाएगी ना, आपको एक एक
उसके साथ भी एक अच्छा कनेक्शन आपका बन जाएगा कि फिर आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई हेल्दी कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें कह रहे हैं एज अ नरिशमेंट फॉर द माइंड इट इज स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड, के दिमाग की खुराक के तौर पर ये एक आहिस्ता से खाने ये एक आहिस्ता से खाने वाली खुराक है ऐसी दुनिया में जिसको फास्ट फूड के हवाले कर दिया गया है। अच्छा, फास्ट फूड आप ऐसे लिख सकते हैं उर्दू में, इसमें कोई मसला नहीं है, यानी कि वही बड़ी तेजी से खाने वाले जो खाने हैं। यानी कि इसमें डिफरेंस ये है कि जब आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपकी आपकी जिंदगी बड़ी भाग रही है, हर चीज बहुत फास्ट हो गई है, हर चीज में एक रोबोटिक मैनर, एक उसमें रोबोटिक टच आ गया कि आपको ऐसा लगता है कि मशीन ही बन गए हैं सारे। तो उसमें एक आप अपने लिए 1 घंटा निकालें रीडिंग के लिए, तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यानी कि मैं रीस्टार्ट हो गया हूँ। तो ये बात की जा रही है। अच्छा, फिर उसमें है ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई-बुक्स ब्रिंग रेलेवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मच एज न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स। यानी कि ब्लॉग्स, आप ब्लॉग्स ही लिखेंगे, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस को भी टेक्स्ट मैसेजेस लिख दें, बरकी पैगामात भी लिख सकते हैं, एंड ई बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक किताबें लिखा जा सकता है, बरकी किताबें लिखा जा सकता है, बेरे गोल वाली काफ और छोटी है बरकी किताबें, यानी कि जो ई बुक्स होती हैं आपके स्क्रीन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस और बरकी किताबें फौरन एक तो क्या लेकर आती हैं, मुताबिकत और फौरन तस्कीन पहुंचाती हैं, मच एज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स टू, वैसे ही अ, तकरीबन वैसे ही जैसे अखबार और रसाले पहुंचाती हैं। But, however important such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on. कि चाहे जितनी मर्जी चाहे ऐसी इकसाम जितनी मर्जी जितनी भी अहम हो जाए, वो तब तक ही कायम रहते हैं जब तक वो मवाद कायम रहता है जिस पर वो शाया होते हैं। द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स। किताबों का सुकून या किताबों की राहत uh, वक्त के खिलाफ जाती है और सरहदों के पार जाती है। इतनी सी बात है इसमें क्या इतनी सी बात है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि अम, एक तो ये आपके लिए एक प्राइवेट एक्ट है, आपका एक पर्सनल एक एक्टिविटी बन जाएगी, आपके दिमाग के लिए ये खुराक है। टेक्स्ट मैसेजेस और ब्लॉग्स वगैरह भी हम पढ़ते हैं और वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो किताबें, अखबार, रिसाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। अब यही है कि ये चीज़ें तब तक कायम रहती हैं जब तक जिस सफ़े पे वो प्रिंट हुई हैं, वो सफ़ा कायम है, ठीक है? लेकिन फिर ये बात भी है कि जो ये किताबें और रसाले और किताबों की ओवरऑल बात हो रही है, किताबें यानी कि आप आज बैठ के आज से 400 साल पुरानी किताब को भी पढ़ेंगे ना, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम शेक्सपियर भी पढ़ते हैं, हम क्लासिक नॉवेल्स जो हैं, वो भी पढ़ते हैं, तो वक़्त का उन पे कोई असर नहीं पड़ता। वो ये नहीं होता कि उस वक़्त में पढ़ते थे, अब नहीं हम पढ़ते या वो उनका नाम खत्म हो गया, वो रहेंगी, ठीक है? वो किसी ना किसी तरह मुआशरे में वो चलती जाएँगी, ठीक है? और वही है कि यहाँ बैठे-बैठे आप किसी और मुल्क की भी किताबें पढ़ें, तो आप उसको भी वैसे ही एन्जॉय करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ रहते हैं वहीं उसी मुल्क की किताबें आप पढ़ेंगे, उसी मुल्क के राइटर्स को पढ़ेंगे। पूरी दुनिया में बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं और आप कोई भी उनमें से पढ़ सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि आपको उस जगह के बारे में और इल्म हासिल होगा, आपको और नॉलेज मिलेगी। अब हम चलेंगे इसके वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ। पहला वर्ड हमारे पास है नरिशमेंट। नरिशमेंट के लिए आप लिख सकते हैं, एक तो ग़िज़ा भी लिख सकते हैं, दूसरा खुराक लिख सकते हैं, इसमें न्यूट्रिशन लिख सकते हैं। फिर अगला वर्ड है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन होता है तस्कीन यानी सुकून।
कंफर्ट कर सकते हैं, पीस भी कर सकते हैं। फिर अगला वर्ड हमारे पास है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है मुताबिकत, मुताबिकत रखना के या अहमियत रखना भी आप लिख सकते हैं। मुताबिकत, मुताबिकत यानी कि किसी आजकल जो चल रहा है उसके मुताबिक कोई अम, बात कहना और इम्पोर्टेंट अपनी इम्पोर्टेंस रखना, तो इसके लिए हम अहमियत भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंस लिख लें इसका सिनोनिम। इसके बाद हमारे पास वर्ड है एंड्योर। एंड्योर का मतलब वैसे तो होता है बर्दाश्त करना, लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है कि रहना, कायम रहना, कायम रहना। इसके बाद इसके लिए और लिख लें टू स्टे। फिर है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है कि खिलाफ जाना। टू गो अगेंस्ट। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, डिफाई वक्त को डिफाई करना। टू डिफाई टाइम का मतलब है कि वक्त की ये मोहताज नहीं है, वक्त से भी ये आगे निकल जाती है, वक्त के खिलाफ भी चली जाती है, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि कोई राइटर अभी के बारे में लिखेगा या कोई किताब अभी लिखी है तो अभी पढ़ी जाएगी, आज से 100 साल के बाद नहीं पढ़ी जाएगी, या उस किताब में आज से 100 साल के बाद के वक्त के बारे में नहीं लिखा जा सकता। वक्त यानी किताब पे ऐसी कोई भी पाबंदियां नहीं है। अच्छा, आगे वाले क्वेश्चन, आगे वर्ड्स हमारे अगले पैराग्राफ्स में से हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अगले पैराग्राफ में लिखा है बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेजर्स एज वेल। किताबें इस दूसरी इकसाम की खुशी भी पहुंचाती हैं या देती हैं। द जॉय ऑफ देयर टच, साउंड एंड फ्रेग्रेंस इज इमेजरेबल। कि इनके इनको छूने की, इनकी आवाज की और इनकी खुशबू की खुशी नाकाबिले पैमाइश है। अब ये जो सही किताबी कीड़े हैं ना, उनको ये बात समझ आएगी कि जब आप एक बुक स्टोर में जाते हैं या आप एक नई किताब खरीदते हैं या आप एक पुरानी किताब भी खरीदते हैं, तो उसमें एक खुशबू होती है, किताबों की एक खुशबू होती है, और वो हम मेरे जैसे लोगों को तो बहुत पसंद होती है, ठीक है। और उनको हाथ लगाना और उनकी आवाज, किताब की आवाज कहाँ से है कि जब उसके पेजेस टर्न होते हैं तो उनकी जो आवाज होती है वो एक आपको दिली खुशी देती है। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब जिंदगी में कुछ भी सही नहीं जा रहा ना, तो एक किताब खोल के पढ़ना शुरू कर दो तो ऐसा लगता है कि दिमाग आपका सेट हो गया है ठीक है। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं द प्लेजर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज एन एडिशन टू इट। एडिशन से मुराद है इजाफा। तो उनको समझने की खुशी इसमें एक इजाफा करती है कि जब आप एक किताब समझते हैं, अगेन उसमें आपको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक ऑब्वियसली आपको एक कहानी पता चल रही है, आपको आपके पास और नॉलेज आ रही है, कोई इल्म आ रहा है, तो उसमें आपको खुशी तो होगी। द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड्स इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय। कि अपनी किताब को दोस्तों के साथ बांटना भी एक और किस्म की खुशी है। और फिर है लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंड्योर ऑफ अ सिविलाइजेशन। लाइब्रेरियां एक तहजीब की शान की गवाही देती हैं या उसका एक सबूत है। किसी तहजीब का किसी कौम का, तहजीब की जगह कौम लिख लें या तहजीब याफ्ता कौम का लिख लें तो बेहतर है। बेहतरीन ये होगा कि आप लिखें तहजीब याफ्ता कौम। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडियर ऑफ अ सिविलाइजेशन। यानी कि लाइब्रेरियां तहजीब याफ्ता कौम की का एक सबूत, की शान का एक सबूत देती हैं। लाइब्रेरियां तहजीब याफ्ता एक कौम की शान का सबूत देती हैं। वही वाली बात है कि अच्छा, लाइब्रेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। लाइब्रेरी आप जहां पे भी रहते हैं ना, अगर आपके शहर में खूबसूरत लाइब्रेरीज हैं तो आप आपको वहां जरूर जाना चाहिए। आप जाएं वहां पर, एक फीलिंग लें, जाके बैठे, किताबें पढ़ें, किताबें घर लेकर आए। तो वो एक अच्छा, यहाँ पर इतना रिवाज नहीं है, यहाँ पर हमारे पास
फिर बहुत कम लाइब्रेरीज हैं। लेकिन जब आप मुल्क से कहीं और किसी और मुल्क में जाते हैं, यानी कोई एडवांस्ड कोई मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको नज़र आते हैं कि जी 5 फ्लोर्स की लाइब्रेरीज, बड़ी मॉडर्न किस्म की लाइब्रेरीज, खूबसूरत हज़ारों किताबों से भरी हुई लाइब्रेरीज। और ये नहीं कि एक है किसी शहर में, 5, 6, 7 हर एरिया के साथ लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, और एक मेजर होती है जो पूरे शहर में, जिसमें 5-6 फ्लोर्स होती हैं। मैंने छोटी मोटी लाइब्रेरीज हर एरिया में मौजूद होती हैं, यहाँ पर इतना रिवाज नहीं है। आई होप कि आ जाए। अच्छा, अब इन इसके वर्ड्स देख लेते हैं। सस्टेनेंस, सस्टेनेंस तो वैसे आगे आ रहा है, लेकिन इसका मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। सस्टेनेंस का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है खुराक, यानी कि सस्टेन करना अपने आप को। इसका मतलब है कि अपने आप को न्यूट्रिशन वगैरह देना, जो आपकी ज़रूरियात हैं, आपकी जिस्मानी ज़रूरियात, उनको पूरा करके ज़िंदा रहना, ठीक है? लेकिन यहाँ पर खुराक ठीक है, न्यूट्रिशन हाँ, इमेजरेबल और ग्रैंडियर इसमें से आ रहे हैं। नाकाबिले पैमाइश, अनकाउंटेबल कर लें, अनलिमिटेड भी लिखा जा सकता है इसमें। ग्रैंडियर का मतलब होता है शान और शौकत, तो हम सिर्फ शान भी लिख सकते हैं, ग्लोरी लिख दें इसमें। और अच्छा, एक ही वर्ड रह गया, कंपैशन का मतलब होता है हमदर्दी, ये आपके लास्ट पैराग्राफ में से है। और एम्पैथी लिख लें इसमें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। It is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance and roads forward. ये ज़रूरी है कि हम काम करें इसलिए कि हर शख्स को बराबर का मौका मिले किताबों को एंजॉय करने का, किताबों को किताबों का शौक पैदा करने का, किताबों से लुत्फ अंदोज होने का, पनाह के तौर पर, सहारे के तौर पर, यानी खुराक के तौर पर, और एक आगे बढ़ने के रास्ते के तौर पर। यानी कि ज़रूरी है कि हम हर शख्स के लिए हमें इस तरह से अपनी सोसाइटी को बनाएं कि हर किसी के पास किताबों तक रसाई मौजूद हो, ठीक है? आप एक्सेस कर सकें किताबों को। ये ना हो कि बड़ी महंगी हैं या मिलती नहीं हैं या मौजूद नहीं है, दुकानों पे नहीं इतनी मौजूद, यानी सिर्फ फेमस बुक्स हैं, कोई छुपी हुई, कोई पुरानी, कोई ऐसी किताब है जो ज़्यादा जगहों पर नहीं मौजूद होती। ऐसा ना हो कि आपको वो मिल ही ना सके, कहीं ना कहीं मौजूद वो होनी चाहिए। अब इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये ज़रूरी है कि हम इस तरह काम करें कि हर शख्स के पास मौका हो कि वो किताबों से लुत्फ अंदोज हो सके, पनाह के तौर पर, खुराक के तौर पर, और आगे बढ़ने के रास्ते के तौर पर। या इसको आप ये तौर पर हटा के इसको पहले भी ऐड कर सकते हैं। बस ओवरऑल ये आपकी ट्रांसलेशन बनती है। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स इज टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थॉट, फीलिंग, कंपैशन, हिस्ट्री और वॉइस। ऐसी दुनिया का किताबों के बगैर की दुनिया का तसव्वुर करना ऐसे है कि ऐसी दुनिया जिसमें सोच ना हो, एहसास ना हो, हमदर्दी ना हो, तारीख ना हो, और ना ही कोई आवाज हो। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर है, जिसमें यही है कि किताबें बड़ी ज़रूरी हैं। किताबों को पढ़ना, उनको उनसे मोहब्बत करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनको अहमियत देना हर मुआशरे के लिए ज़रूरी है। चाहे जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, किताबें रहने वाली, किताबें नहीं ख़त्म होने वाली। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।